नमस्कार, मातेश्वरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पशु परिचर की एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, निम्नलिखित निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? थारपारकर, नागौरी, गिर या साहिवाल। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि थारपारकर, गिर और साहिवाल नस्ल जो होती है वो दुधारू नस्लें होती हैं। और ये जो नागौरी नस्ल होती है नागौर में पाई जाती है, जो कि भार भाग के लिए नागौर के जो बैल होते हैं वो बहुत ही फेमस हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, के नागौरी नस्ल जो होती है वो भार भाग के रूप में काम आती है, जबकि थारपारकर, गिर और साहिवाल जो नस्ल है वो दुधारू नस्लें होती हैं। इसके बाद में अगर बात करें गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, तो गिर, थारपारकर, जर्सी या साहिवाल। तो इसमें द्विप्रयोजनीय नस्ल के रूप में जो नस्ल आएगी अपने थारपारकर आएगी। द्विप्रयोजनीय नस्ल के रूप में थारपारकर। थारपारकर नस्ल आ जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल बाढ़ संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? मतलब बाढ़ संबंधी बार भाग गायों के बारे में, गाय की नस्ल के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपने हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि नागौर के जो बैल होते हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं बार भाग के रूप में। मालवी हो गया, मालवी गाय की नस्ल हो गई, नागौरी हो गया, अमृत महल, राठी जो होती है वो। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल बाढ़ संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? नागौरी, मालवी, अमृतमहल और राठी। तो राठी गाय दुधारू नस्ल है। राठी गाय जो है दुधारू नस्ल के रूप में है। राठी गाय दुधारू नस्ल के रूप में है, जबकि ये तीनों नागौरी हो गई, मालवी हो गई, अमृतमहल, ये तीनों कौन सी हैं? बार बाग के रूप में काम में ली जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राठी। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत है? मतलब पूछ रहा है कि साहिवाल नस्ल की गाय में कितने प्रतिशत दूध की वसा रहती है? तो इसमें 4.59%, 4.55% या 6.42% या 56.0%। इसमें कौन सा हो जाएगा? साहिवाल नस्ल की जो गाय होती हैं उसमें वसा का जो प्रतिशत होता है वो होता है 4.55%। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड या इनमें से कोई नहीं। जो होलिस्टीन फ्रीजियन गाय होती है उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है हॉलैंड। कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? इंग्लैंड, डेनमार्क,
हॉलैंड या कनाडा। तो शॉर्ट हॉर्न नस्ल का अगर नाम आए तो उसका हम आंसर करेंगे इंग्लैंड। क्या आंसर आएगा? शॉर्ट हॉर्न नस्ल की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दूध उत्पादन क्षमता होती है 1000 से 2 लीटर, 2000 से 2500 लीटर, 2500 से 4500 लीटर, या 50 से 8000 लीटर। बताइए क्या आंसर होगा इसका? अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की अगर दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2000 से 2500 लीटर के समथिंग ये दूध देती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? जनजाति क्षेत्रों में, हाड़ौती क्षेत्रों में, तोरावाटी क्षेत्रों में, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो राजस्थान की जो सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर थारपारकर प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में थारपारकर की नस्ल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 9, भारतीय नस्ल की गाय जो औसतन दूध देती है जिसके कान पत्ते के जैसे मुड़े होते हैं, मतलब ऐसी गाय जो औसतन दूध देती हैं उसके कान जो होते हैं पत्ते के जैसे मुड़े हुए होते हैं, कौन सी नस्ल है? तो थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा या गिर। आपको पता होना चाहिए कि गिर जो नस्ल है उसके कान जो होते हैं पत्ते के समान मुड़े हुए होते हैं और उनका जो दूध का औसत दूध देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गिर नस्ल। आपको ध्यान रखना है पत्ते के समान कान किसके मुड़े होते हैं? गिर जो गाय होती है उसके कान जो होते हैं पत्ते के समान मुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? पूछ रहा है बाड़मेर का मालानी क्षेत्र में कौन से गाय वंश की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर है बी। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो थारपारकर होती है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी हमें बाड़मेर का मालानी पूछा है तो बाड़मेर के मालानी में थारपारकर प्रजाति की गाय की नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सर्वोत्तम भारवाहक के लिए जानी जाती है? मतलब सबसे ज़्यादा भारवाहक के लिए जो जानी जाती है वो नस्ल कौन सी है? तो राठी, साहिवाल, गिर या नागौरी। यानी कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी जो नागौरी नस्ल है उसके नागौर में जो बैल होते हैं वो भारवाहक के लिए बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध हैं। तो इसमें जो नस्ल हो जाएगी अपने भारवाहक, सबसे सर्वोत्तम भारवाहक में नागौरी नस्ल हो जाएगी। कौन सी? नागौरी नस्ल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल है जो शक्ति और श्रम के लिए उपयुक्त है? तो हमने वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो हमने बात की है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागौरी, जो श्रम के लिए यानी भारवाहक के लिए और बैल के जुताई के लिए काम में आती है यह नस्ल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी दोहरी उद्देश्य नस्ल है
हम दोहरी नस्ल की बात कर रहे हैं, जो भारवाहक में भी काम आती है, वो जो दुधारू नस्ल भी होती हैं, दोनों प्रयोजन के द्वितीय प्रयोजन के लिए काम में ली जाती है, वो जो नस्ल है साहिवाल, गिर, मेवाती या थार पारकर। तो आंसर है मेवाती। मेवाती नस्ल जो होती है वो द्विप्रयोजनी के लिए काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, गो पशु की सबसे बौनी नस्ल कौन सी है? मतलब गोवंश जो है उनमें सबसे बौनी नस्ल यानी कि सबसे छोटी नस्ल कौन सी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर है वैचूर, गोला, लाओ, मालवी, नागौरी और वैचूर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे बौनी नस्ल कौन सी होती है? तो वैचूर जो होती है वो सबसे बौनी नस्ल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत में नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी गाय है जिसका जो मूल स्थान वो भारत नहीं है, नहीं होकर कई बाहर ही है? लाल सिंधी, साहिवाल, जर्सी और गिर। तो आपको बताया जाए तो जर्सी जो गाय है वो अपने यहाँ की नहीं है, वो बाहर की नस्ल है। इसका आंसर हो जाएगा जर्सी। क्वेश्चन नंबर 16, स्वाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल हैं, मतलब जो स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कांकरेज नस्ल के जो बैल होते हैं वो सवाई चाल और तेज दौड़ने वाले बैल के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपने? कांकरेज नस्ल के बैल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोल रहा है? जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है? क्या है? मतलब जर्सी जो गाय होती है उसमें दूध में लैक्टोज कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 4.93%। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 4.93%। क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोल रहा है 18? निम्नलिखित में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है जर्सी, एचएफ, थारपारकर या नागौरी? तो ऑप्शन नंबर बी, एचएफ नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय गो जाति प्रजनन फार्म स्थित है, यानी कि केंद्रीय गो जाति के लिए जो प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है उसके लिए हिसार, करनाल, गंटूर या सूरतगढ़? केंद्रीय गो जाति प्रजनन फार्म स्थित है, बताइए। इसमें आंसर हो जाएगा अपने बी, करनाल। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। करनाल हरियाणा में गो जाति प्रजनन फार्म हाउस स्थित है। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है भूटान, नेपाल, भारत या चीन? भैंस जो प्रजाति है उसका जो उद्भव स्थान है भारत हो जाएगा। अत्यधिक घुमाव वाले सींग कौन सी भैंस की नस्ल में होते हैं? नागपुरी, टोडा, मुर्रा या सूरती? यानी कि अत्यधिक घुमाव वाले सींग, मतलब इनके जो
भैंस होती है उसके सींग पूरे घूमे हुए होते हैं, तो कौन सी नस्ल होती है? मुर्रा, नागपुरी, टोडा, सूरती। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुर्रा जो होती है, मुर्रा भैंस, उसके सींग घुमाव वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? सूरती, मुर्रा, महसाना या भदावरी? किस भैंस की नस्ल में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है भदावरी नस्ल। भदावरी नस्ल में वसा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, अजमेर ज़िले में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है। मतलब अजमेर क्षेत्र जो है, अजमेर ज़िला है, उसमें भैंस पालन हेतु किस की नस्ल मतलब किस नस्ल की सिफारिश की जाती है? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, नीली रावी। तो अजमेर में कौन सी भैंस पाई जाती है? तो अजमेर में भैंस पाई जाती है सूरती। सूरती अजमेर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टिक्का होता है? मतलब कौन सी नस्ल की भैंस है जिसके सिर पर टिक्का होता है? मुर्रा, महसाना, जाफराबादी या नीली रावी? नीली रावी जो भैंस होती है उसके सिर पर टिक्के के समान एक टिक्का टाइप लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना और सिरोही मारवाड़ी नस्लें संबंधित है बकरियों के लिए। ये जो जकराना और सिरोही और मारवाड़ी जो नस्लें होती हैं, ये किसकी नस्लें होती हैं? बकरियों की नस्लें होती हैं। ऑप्शन नंबर इज द सी राइट आंसर। क्वेश्चन कौन सा? 25 के बाद कौन सा आएगा? 26। क्वेश्चन नंबर 26, भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश में है? महसाना, टोडा, मेडा या तराई? तो महसाना, टोडा, मेडा या तराई, जो तराई नस्ल होती है उसका उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। इसी को चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है। क्यों गरीब की गाय? बकरियों के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है क्योंकि किसी भी टाइम इसका दूध वगैरह निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बकरी की जकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों का होता है? यानी कि जो बकरी में जकराना नस्ल पाई जाती है वो कितने समय तक दूध देती है? 180 से 200 दिन, 150 से 160 दिन, 130 से 140 दिन या 170 से 180 दिन? तो जो जकराना नस्ल होती है बकरी की वो 180 से 200 दिन तक दूध देती है। भारत में बकरी की बड़ी और मैजेस्टिक नस्ल है। मतलब भारत में बकरी की बड़ी और मैजेस्टिक नस्ल कौन सी है? तो वो है जमनापुरी। जमनापुरी नस्ल जो है सबसे बड़ी नस्ल होती है। बकरी में तोतामुख
दिखावट वाली नस्ल कौन सी है, मतलब तोते के समान इसका मुंह दिखाई देता है, वो है जमुनापुरी, जिसका मुंह तोते के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 31, बकरी की लंबी नस्ल जो अच्छे दूध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है, निम्न में से कौन सी है? बकरी की लंबी नस्ल जो अच्छे दूध उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए, यानी कि वह बकरी की नस्ल जो दूध भी देती है और मांस उत्पादन के लिए भी जानी जाती है, तो वो नस्ल है जमुनापुरी नस्ल। जिसका मुंह तोते के समान होता है, तोते के मुंह के समान जिसका मुंह होता है, जमुनापुरी नस्ल। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, बर्बरी नस्ल की यौवन उम्र है, इसमें पूछ रहा है बर्बरी जो नस्ल होती है बकरी की, उसकी यौवन की उम्र क्या है? 7 से 8 माह, 9 से 10 माह, या 11 से 12 माह, या 13 से 14 माह। तो 9 से 10 माह जो होता है, 9 से 10 माह का जो समय होता है, 9 से 10 माह में बर्बरी नस्ल यौवन की उम्र कहलाती है। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? इसमें पूछ रहा है कि बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसमें वजन उसका कम होता है, शारीरिक वजन सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर है बी, बिट्टल। बिट्टल जो नस्ल पाई जाती है उसका जो शारीरिक वजन होता है सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 34, टोगनबर्ड एक विदेशी नस्ल है, भेड़ की, गाय की, बकरी की, या सूअर की? टोगनबर्ड नस्ल जो है विदेशी नस्ल है, वो है बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है? बारबरी, ब्लैक बंगाल, कुर्ची, या चांगथांगी? तो चांगथांगी जो नस्ल होती है, चांगपा जाति के लोग बहुत ही ऊंचाई पर ठंडे स्थानों पर बकरियों को लेके जाते हैं। चांगपा जाति के लोग या और चांगथांगी जो बकरियां होती है उनसे पश्मीना शॉल बनती है। क्वेश्चन नंबर 36, मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी की नस्ल है, यानी केवल मांस के लिए जानी जाती है, वो प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? भारतीय बकरी की नस्ल है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल नस्ल है जो कि भारतीय बकरी प्रसिद्ध मांस के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 महीने, ऑप्शन नंबर बी 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 से 12 महीने, ऑप्शन नंबर डी 15 से 18 महीने। तो
6 से 12 महीने की जो बकरियां होती है उनमें सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है 6 से 12 महीने की बकरियों में। क्वेश्चन नंबर 38, मुजफ्फर नगरी नस्ल है। मुजफ्फर नगरी नस्ल है किसकी है? भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 39, रामपुर बुशायर किसकी एक नस्ल है? गोपसू की, बकरी की, कुक्कुट की या भेड़ की? तो रामपुर बुशायर जो नस्ल है वो भेड़ की नस्ल होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? भेड़ की नस्ल वह कौन सी भेड़ की नस्ल है जो जिसको चक्री के नाम से जानी जाती है? तो जो मगरा नस्ल होती है उसको हम चक्री के नाम से जानते हैं। चोकला भेड़ होती है जो भारत की मेरिनो भी इसको कहा जाता है, ऊन के लिए प्रसिद्ध होती है चोकला भेड़। 41, क्वेश्चन नंबर 41, सोनाड़ी मगरा पुगल किस पशु के प्रकार हैं? सोनाड़ी मगरा पुंगल भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? गाय में, भैंस में, भेड़ में या बकरी में? तो सबसे ज़्यादा जो वसा पाई जाती है वो है भेड़। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है? यानी बात हो रही है उत्तरी पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए है गंजम, बी है गद्दी, सी है चोकला, डी है मांडिया। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है इसका। चोकला भेड़ जो होती है वो उत्तरी पश्चिमी और शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। 50 क्वेश्चन लेंगे आज हम टोटल। इसके आंसर में आपको साथ में ही आंसर इसका लिखा हुआ है। अब परीक्षा का समय ज़्यादा नहीं रहा है इसलिए मैंने आंसर भी साथ में ऐड कर रखा है, और डायरेक्ट हो सकता है जितना मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए आप तैयारी करें और अपनी जांच करें। क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्चतम गलीचा यानी फाइन कारपेट ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? मतलब उत्तम किस्म का गलीचा जो बनता है वो किस ऊन भेड़ की नस्ल पता नहीं है। तो इसमें जो चोकला भेड़ होती है वो ऊन के लिए जानी जाती है, जिसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी नस्ल है जिसमें रोमन नाक एवं एक महीन ऊन उत्पादन होता है? तो रोमन जो नाक होता है उसका आंसर हो जाएगा चोकला। चोकला भेड़ जो होती है उसका रोमन नाक होता है और महीन ऊन उत्पादन होता है उससे, उसकी जो ऊन होती है उससे महीन ऊन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 46, भेड़ की चोकला नस्ल की मादा का वजन है, यानी कि जो चोकला भेड़ होती है उसकी जो मादा भेड़ होती है उसका वजन कितना होता है?
ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 14 से 16 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 18 से 22 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 24 से 32 किलोग्राम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 से 32 किलोग्राम चोकला भेड़ की मादा नस्ल जो होती है उसका वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति डैश से हुई है, मतलब किस देश से विदेशी भेड़ की नस्ल की उत्पत्ति होती है। तो स्पेन जो है, स्पेन शहर, वहाँ से भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति होती है। भारत की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है, तो चोकला भेड़ जो थी उसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। और जो मेरिनो की उत्पत्ति होती है वो स्पेन से होती है। क्वेश्चन नंबर 48, पेल्ट ऊन युक्त चमड़ा पैदा करने के लिए विश्व की सबसे प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है। यानी जो पेल्ट होता है, ऊन युक्त चमड़ा होता है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल जो होती है कौन सी है, काराकुल, मेरिनो, रामबुइलेट या चोकला। तो कराकुल जो नस्ल होती है भेड़ की वो पेल्ट ऊन युक्त चमड़ा के लिए सबसे प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल होती है। क्वेश्चन नंबर है 49, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है। यानी जो गद्दी भेड़ होती है उसका दूसरा नाम क्या है। भद्रवाह, ऑप्शन नंबर ए भद्रवाह, ऑप्शन नंबर बी नील, ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेर, ऑप्शन नंबर डी बरकवाल। तो इसका क्या आंसर होगा बताएं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए, भद्रवाह का दूसरा नाम गद्दी होता है और गद्दी का ही दूसरा नाम भद्रवाह होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आगे की सीरीज में हम लेंगे दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में भेड़ और ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में भेड़ और ऊन शिक्षण संस्थान स्थित है। ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके जो आगे के हम टोटल 300 क्वेश्चन ले रखे हैं सीरीज के, जो हम अगले सेशन में हम ये 50 से आगे के जो क्वेश्चन हो गए वो अगला सेशन में लेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।